मेरे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरज ओझा की दबंगई सामने आई है। जिला पंचायत में भारी मतों से जीतने वाले अनिल सरोज ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरज ओझा ने उन पर जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें कि इसी सीट से अनिल सरोज को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी मिलने की संभावना है, क्योंकि वो जिला पंचायत के चुनाव में भारी मतों से विजय हुए थे। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि धीरज ओझा ने उन पर जानलेवा हमला किया है। अनिल सरोज किसी शादी समारोह में जा रहे थे, उस वक्त उनके गाड़ी पर हमला हुआ। ऐसी वीडियोस और फोटोज आई हैं जिसमें साफ तौर पर देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। अनिल सरोज ने यह भी आरोप लगाया है कि खुलेआम बीजेपी विधायक धीरज ओझा हवा में राइफल लहरा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले पर अनिल सरोज ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन पर हमला हुआ और किन लोगों ने हमला किया, आप उनकी वीडियो देखिए। क्या है मामला? अभी आपके साथ क्या घटना हुई? मामला यह है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल आ रहे थे, उसी के सिलसिले में हम जनसंपर्क रिलाहत कर रहे थे। लगभग 7:20 के आसपास में मेरा जैसे जनसंपर्क खत्म हुआ तो हम पार्टी कार्यालय के लिए प्रतापगढ़ आ रहे थे और आराम से हम लोग आ रहे थे। इतने पे पृथ्वीगंज के आगे छैवा का पुल एक पड़ता है, छैवा का पुल के पास में ही वर्तमान विधायक धीरज ओझा ने ओवरटेक किया और जबरदस्ती हमारी गाड़ी रोकने का प्रयास किया। और जैसे ही हम लोग रुकने वाले थे, इतने में 2 गाड़ी और पीछे से आ गई। जब 2 गाड़ी और आ गई तथा तत्कालीन जो है 1-2 हवाई फायर मेरे ऊपर किया गया। तब हम लोग जान बजा के इतनी जोरों से भगे हैं। तब हम लोग पहुंचे हैं कटरा। वहां एक बारात आई थी, बारात जब आई थी तो बारात में हम लोग की गाड़ी फंस गई। ओवरटेक करके उन लोग ने गाड़ी हमारे सामने लगा दी। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड से निकलना चाहा, मेरा भाई था ड्राइविंग कर रहा था, निकलना चाहा, अगर निकलता तो 50 लोग मर जाते। इतने में पीछे वाली गाड़ी से एक बंदा आया और लाठी से सीधा राइट साइड के ऊपर प्रहार किया कांच पे, जिसमें कांच जाके टूट गया। और उसके बाद हम लोग किसी तरीके से जान बचाते हुए फ्लाईओवर गए। फ्लाईओवर से फिर हम लोग सिटी प्रतापगढ़ के रास्ते से सीधा दहिला मऊ तरफ आए। जिस समय मैं लगभग 7 बार 112 पे भी कॉल किया, एसपी साहब को भी कॉल किया और इंस्पेक्टर कोतवाली को भी कॉल किया, तो उन लोगों ने हमको चौकी पर भेजा। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी जिसपे हमला हुआ? अभी हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो है। मैं 4 दिन हुआ है, मैं नहीं लिया हूँ अभी। कौन कौन था आपके साथ? में क्या नुकसान हुआ? मेरे गाड़ी में राइट साइड का मेरा कांच लाठी से मारने के बाद राइट साइड का कांच टूट गया है, ड्राइवर साइड, जहाँ जो मेरा भाई चला रहा था। किसके ऊपर शक है? आपके ऊपर कौन करवा सकता है ये? धीरज ओझा विधायक वही आए थे, वही प्रहार। ओझा गाड़ी में थे? हाँ, गाड़ी में वही रुकवा रहे थे, काली गाड़ी में। धीरज ओझा को देखा ना? जी देखा। उन्होंने जो है धीरज ओझा के साथ कौन कौन था? गाड़ी में थे और उनके साथ 2 गाड़ियां और थी। धीरज ओझा और आपके साथ लगभग 15-16 लोग थे, तीनों। आपके साथ कौन कौन था? आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ हमारे जिला सदर सलीम अध्यक्ष थे और युवा जिला अध्यक्ष महोदय सलीम भाई थे। और मेरा भाई था, मेरा भांजा था और संगठन मंत्री आदिफ भाई थे, हमारे चचा अनीस भाई थे। हम लोग इतने लोग थे हमारी गाड़ी के अंदर। अच्छा। अपना जनसंपर्क खत्म किया जी। उसके बाद हम लोगों ने कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी। उसी में मसले के तौर पे, क्योंकि कल प्रदेश अध्यक्ष आने वाले थे, इसलिए में बात करने के लिए कार्यालय आ रहे थे। अच्छा। जैसे पृथ्वीगंज में हम अपनी गाड़ी खड़ी करके उनकी गाड़ी में मैं बैठ के जैसे ही वो बैठा, उसके बाद छैवा के पुल पे धीरज ओझा की गाड़ी, काली गाड़ी थी, आगे धीरज ओझा बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ दिया गाड़ी रोको, हम लोगों को थोड़ा गाड़ी स्लो किया। उसके बाद जैसे स्लो कर रहे पीछे से देखे 2 गाड़ी और आ गई। तो उसमें हमारे सलीम भाई ने कहा कैसा है कि ये 3-4 गाड़ी है, मुनासिब नहीं है, गाड़ी अपनी आगे बढ़ा। तो आप लोग इसमें क्या चाहते हैं? आपकी पूरी टीम भी यहाँ मौजूद है, क्या चाहते हैं आप इस पे? भाई इसमें चाहते हैं प्रशासन से हमारी ये मुतालबा है कि कार्रवाई। आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या होनी चाहिए आपके साथ, क्या मदद? जी सर, मैं पूरी तरीके से सुरक्षा चाहता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बगैर सुरक्षा के मैं क्षेत्र में चल नहीं पाऊंगा। उनका आतंक है, मुझे एकदम डराया धमका है। कभी भी मेरे ऊपर चुनाव का मामला है, मेरे ऊपर घटना कर सकते हैं, मुझे सुरक्षा चाहिए। मतलब मुकदमा, ये मुकदमा मैं चाहता हूँ सर, मुकदमा लिखा जाए और मेरी सुरक्षा कराई जाए। यहाँ पर प्रदेश सचिव प्रांतीय प्रभारी इसरार अहमद मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। प्रतापगढ़ की प्रशासन पुलिस व्यवस्था की इससे ज्यादा नकारापन क्या हो सकता है कि एक जनप्रतिनिधि जो दलित वर्ग से बिलोंग करता है उसके साथ जानलेवा हमला हो रहा है और विधायक हमला कर रहा है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं और इनका हमारे FIR लिखा जाए, और अगर नहीं लिखा जाएगा तो MIM के लोग
सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे दलित की सुरक्षा के लिए, और हम लोग दलित की सुरक्षा दिलाएंगे। इसके लिए पूरी लड़ाई एमआईएम के लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत आपने देखा कि अनिल सरोज सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरज ओझा पर। धीरज ओझा फिलहाल रानीगंज सीट से विधायक हैं और उनको इस बात का डर सता रहा है कि 2022 के चुनाव में इस सीट से मेरी हार हो सकती है, जिसकी वजह से अनिल सरोज पर हमला किया है। अनिल सरोज ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि मेरी जीत इस सीट से निश्चित है, जिसकी वजह से धीरज ओझा ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपको बता दें कि रानीगंज विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग भी रहते हैं, जिसकी वजह से यह कयास लगाया जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अनिल सरोज को इस सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से हमला हुआ है, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया है, उनके गाड़ी पर पथराव किया गया है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com